बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे से होंगे। हम लोग अच्छे से हैं। और अभी देख सकते हो बाहर हो चुका है अंधेरा, तो काफ़ी अच्छा अंधेरा हो चुका है। और हम थोड़ा लेट से निकल रहे हैं मार्केट जाने का रीज़न ये रहा कि बुबू का हगीज़ लाना है और थोड़ा अंडा लेना है और थोड़ा फल वल लेंगे। और ये देखो बुग्गू रही बप्पा, तो बुग्गू यहाँ पर थे। आजा बेटा, तो पकड़ो मस्त। तो चले, लेट हो गया है लेकिन अभी निकल रहे थोड़े लेट से। और लोग ऐसे हैं एरिया के कि बोला नहीं जा सकता है। लाइट मिल के बोले थे कि पोल पर लाइट मतलब खुद के पैसे से खर्च करना होगा, तो सब कॉलोनी का लोग मिल के पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। और अकेले हम कितना करें। रास्ता के भी टाइम रास्ता भरवाने का बात था, तो उस समय भी हम लोग ये करके बात करके सबसे हम बात कर करके एसडीओ साहब से, फिर स्कूटी इंजीनियर से, सबसे बात करके रास्ता भरवाए थे। तो हर चीज़ में अकेले नहीं किया जा सकता है हर कुछ। और यहाँ के बॉयज़ को भी बोलेंगे कि निकलो, तो कोई निकलता नहीं है। सब हमको बोलेगा दीदी आप बात करो ना, आप एसडीओ साहब से बात करते हो, सबसे बात करते हो, आप बात करो। तो अकेले हम क्यों बात करें भाई? सबको ज़रूरत है, सबको ही मिलकर निकलो। अकेले सिर्फ हम करें और पेड़ा सबको ही खाए, तो इसीलिए हम कुछ अभी किसी को नहीं बोलते हैं। जहाँ तक बात रहा लाइट वाइट के लिए भी सबको बोले थे। देखो कितना अंधेरा है। और यही चीज़ मेरे घर के पास हम अपने वहाँ लाइट दिए हुए हैं। बाहर भी लगाए थे, तो फिर हो गया बात कि बाहर क्यों लाइट दे अकेले हम। तो एक ऐसे चलता है, लेकिन पूरे फील्ड के लिए लाइट दिए थे, लेकिन फिर हम अभी बंद कर दिए। तो चलो, ये रहा बुग्गू और हम निकाल लेते हैं गाड़ी, फिर निकलते हैं, मिलते हैं मार्केट में। और मार्केट से आ गए हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, जैसे कि ये देखो बेल लाए हैं, ये भाई दिया उसके पेड़ का, तो ये बेल। उसके बाद मम्मी ककड़ी लाई थी, ये देखो ककड़ी अब आ गया है मार्केट में, तो ककड़ी लाई थी। और हम तरबूज लाए हैं, तो ठंडा होने के लिए फ्रिज में डाल दिए। तो विकास को थोड़ा सा फीवर है, पता नहीं क्यों, मे बी लू लग गया है। तो सुबह कल रात में जब ऑफिस से बताए थे कि कल लेट हो गया था आते थे, तो काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गया था आए, तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका तबीयत ये था। और फिर उसी समय से बुखार हो गया इतना कि कहने लायक नहीं। तो आज विकास ऑफिस भी नहीं जा पाए, जिस कारण से हम आज पूरा दिन वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था उनको। तो दवा वगैरह दिए, तो अब जाके थोड़ा सा फीवर कम हुआ है। तो विकास गए छत पर, सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, तो फिर उनको ज़बरदस्ती ब्रश करवा के बिस्किट, और बोले कि बिस्किट सिर्फ खाएंगे, मन नहीं कर रहा है, तो बिस्किट खा के उनको दवा दिए। तो बिस्किट खा के दवा खाए, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किए, सोए थे। फिर उसके बाद शाम में उठे, तो बोले कि मतलब उनके शरीर में अजीब सा लहर जैसा लग रहा था, तो लस्सी दिए। फिर लस्सी पी के फिर विकास को बोले कि थोड़ा सूजी का हलवा बना देते, तो बोले कि नहीं, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो फिर लस्सी वस्सी पी के अभी विकास रेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग अपने लिए चाय बनाने के लिए आए हैं, मतलब हम, मम्मी और प्रिया पियेंगे चाय। विकास को चाय नहीं देंगे क्योंकि उनको लू टाइप का लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब बुखार है उनको। कल तो 102 डिग्री बुखार था रात में, तो रात में तो दवा था नहीं, तो दवा नहीं दे पाए थे, लेकिन पानी का पट्टी दिए तो बुखार थोड़ा कम हो गया था। और फिर सुबह में देखे तो 101 डिग्री समथिंग, 101 पॉइंट कुछ था उनको बुखार। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, दवा वगैरह दिए तो अभी ठीक है। और हम यहाँ देखो चाय बना रहे थे, दूध गर्म हो गया मेरा, तो हम इसमें डाल देते हैं चाय पत्ती और चीनी। तो थोड़ा सा चाय पत्ती चीनी डाल देते हैं। और ऊपर का काम मेरा बहुत हद तक, मेरा किचन फिनिशिंग हो गया है। किचन में मतलब नीचे जो फ्लोरिंग बनना था वो बन चुका है, और थोड़ा सा सिर्फ वो ये मोल्डिंग करने के लिए बाकी है, ग्रेनाइट और कटिंग होगा, वहाँ बेसिन लगेगा। और बाकी किचन कंप्लीट है। कल वो लोग बाथरूम दोनों में हाथ लगाएंगे, वो उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर मतलब हॉल, मेरा जो डाइनिंग हॉल है वो कंप्लीट हो गया है, उसमें बस स्टार्टिंग चिपकाना है, मतलब जो साइड का बॉर्डर होता है वो नहीं चिपका है, तो वो चिपकाना है। तो कल है संडे, और संडे भी मेरा बहुत बिजी रहने वाला है,
क्योंकि बालू गिरवाए हैं तो उसको ढुलवा के ऊपर मतलब रखवाना होगा रूम में, क्योंकि भैया लोग काम करेंगे। तो उसके लिए हमको सुबह सुबह जाके हमारे चौक पर से मज़दूर लाना होगा, उन लोग को बोलना होगा। तो वहाँ से 2-3 मज़दूर आएंगे, उनको ठेका पर देंगे बालू चढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर हमको मार्केट में काम है थोड़ा सा। फिर कल जाएंगे, इलेक्ट्रिक का सारा सामान भाई के दुकान से बताए थे कि भाई के दुकान से लेंगे, तो उसका शॉप है तो उसके यहाँ जाना है हमको। वहाँ से हमको लेना होगा इलेक्ट्रिक का पूरा मतलब बोर्ड वगैरह ये सब सारा फिटिंग कर देना है ऊपर। बस काम बाकी रह जाएगा पुट्टी का और पेंट का, जो कि धीरे धीरे करवाएंगे, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा बजट हिल जा रहा है हम लोग का। और एक मिडिल फैमिली के लिए ये सबको पता होगा, लोग सोचते हैं कि मेरे पापा आरपीएफ में तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिडिल फैमिली के पास जिस तरह का पैसा है वो आदमी जानता है कि कहाँ कैसे क्या खर्च करना पड़ेगा, सोच सोच के खर्च करना पड़ता है। और विकास का भी जॉब प्राइवेट है, ये सबको पता है कि विकास प्राइवेट जॉब में है अनन्या मोटर्स में। तो थोड़ा सा अपना बजट लेके चलना पड़ता है। तो ऊपर का फिनिशिंग में, टाइल्स में और उसका मजदूरी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग को लगा था, लेकिन फ्लोरिंग बनाने में हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल फ्लोरिंग, तो भैया लोग बताए कि जो मजदूर का चार्ज है, जो लेबर चार्ज है वो उतना ही लगभग लगेगा और मटेरियल भी आपको उतना ही लगेगा, 10-20 हज़ार का डिफरेंस पड़ेगा। तो 10-20 हज़ार का डिफरेंस पड़ेगा। तो हम बोले पापा को कि ठीक है थोड़ा सा रुक के। तो हम लोग मतलब एक साल रुक रुक के ये सारा स्टेप किए। तो कुछ दिन रुक के फिर हम लोग ऊपर हाथ लगाए हैं। तो अभी फ्लोरिंग वगैरह टाइल्स का सारा काम हो जाएगा, फिर हम लोग 6 महीने रुक जाएंगे। फ्लोरिंग और लाइटिंग का मतलब वो लाइट वगैरह जो स्विच है, बोर्ड है, ये सब रुक कर लेंगे। उसके बाद कुछ महीने मतलब 6 महीने 7 महीने रुक के उसके बाद फिर हम लोग पुट्टी का काम लगवाएंगे। पुट्टी और पेंट एक साथ करवाएंगे, क्योंकि पुट्टी पेंट में भी अच्छा खासा अमाउंट लगने वाला है। तो थोड़ा सा रुक जाएंगे। और फिर बुगू का बर्थडे है, तो बुगू का बर्थडे का प्लान ये रहा कि थोड़ा धूमधाम से करेंगे, क्योंकि बताए हैं पहले भी बहुत कुछ हुआ हमारे साथ वैसा, लेकिन बुग्गू हमारे लाइफ का सबसे बहुत बड़ा होप है। वो मेरा बच्चा मतलब हमारे यहाँ खुशियाँ लेके आया। तो पापा बोलते हैं कि वो मेरा लक्ष्मीनिया बेटी है, मतलब लक्ष्मी है वो हमारे घर की। तो इसलिए फर्स्ट बर्थडे तो उसका घर में बना था, दिखाए भी हैं ब्लॉग में। फर्स्ट बर्थडे उसका थोड़ा ये हो के मना, और सेकंड बर्थडे जो है वो थोड़ा सा धूमधाम से सेकंड बर्थडे करेंगे। तो पीछे आवाज़ आ रहा है, छोटी बहन बुगू थोड़ा सा बदमाशी कर रही है, इसलिए दोनों को हल्ला हो रहा है। तो बुगू का बर्थडे वही प्लान है कि थोड़ा सा धूम धड़ाके के साथ किया जाए। बुगू बड़ा हो रहा है उसका, फिर ये बर्थडे मना के सेकंड बर्थडे बना के फिर बुगू जब 5 साल की होएगी तब मतलब उसका बर्थडे थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे कि उसको समझ में आए। फिर तो बच्चा है तो उसका, जैसे मेरा बर्थडे कभी नहीं छूटता था शादी के पहले तक, अभी भी शादी के बाद भी घर में मनता है, लेकिन शादी के पहले तक क्या था कि सबको इनवाइट करके मम्मी घर में बर्थडे मनाती थी। क्योंकि छोटी सी इसका बर्थडे पड़ता है छठ के टाइम, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता था, तो सिर्फ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता था, वो भी पूरे धूमधाम से पापा कहते थे। तो पापा अब कह रहे हैं कि अब मेरा बुगू है, बुगू का बर्थडे अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए। तो अच्छा खासा गेस्ट लिस्ट है, 500 पीपल्स का गेस्ट लिस्ट का पूरा गेस्ट लिस्ट तैयार हुआ है हमारा। तो बहुत कुछ है जो धीरे धीरे आप लोग को दिखाऊंगी, बताऊंगी। बुग्गू अपना बर्थडे का ड्रेस ले लिया है, उसका शूज़ ऑर्डर में है, उसको एक नानी गिफ्ट की है ड्रेस जो कि अभी ऑर्डर में है। उसका एक पीस आया तो वो छोटा है बुग्गू को, तो उसको हम रख लेंगे अपनी सिस्टर की बेटी को देने के लिए, या फिर मेरी भतीजी आ रही है, जो भी आएगी, जिसको मतलब हम भतीजी भी आएगी और बहन की बेटी भी आएगी, तो दोनों के लिए मंगवा लेंगे एक। वो ड्रेस हमको बहुत पसंद आया, और वैसा ही एक ड्रेस बुगू के लिए भी ऑर्डर किया है, मतलब 3 ड्रेस सेम टाइप का मंगाएंगे। तो जो अभी ऑर्डर किए थे उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो वो मेरी भतीजी को होएगा। तो मम्मी बोली कि रिटर्न मत करो, बहुत सुंदर है, तो भतीजी को दे देना। एक अपनी बहन की बेटी के लिए ऑर्डर किए हैं और एक बुगू के लिए ऑर्डर किए, तो तीनों के लिए सेम ड्रेस ऑर्डर करेंगे। बस बुगू जो केक कटिंग करेगी वो प्रिंसेस टाइप वाला एक ड्रेस ले दिए हैं। और उसके बाद इतना गर्मी रहेगा जून के टाइम में, तो बुगू को ऐसे भी गर्मी पसंद नहीं है, उसको नहीं बर्दाश्त होता है गर्मी। तो मम्मी बोली कि उसके लिए एक हल्का सा
बहुत सी सिंपल, बहुत सोबर सा, एक बहुत स्टैंडर्ड लुक में मम्मी एक उसको वो फ्रॉक टाइप का गिफ्ट की है। बहुत सुंदर फ्रॉक है, तो वो भी ऑर्डर में आएगा तो वो दिखाएंगे। और मासी शूज़ बताए थे कि मासी बोली कि नहीं हम शूज़, तो शूज़ मासी मंगाई। और ये रहा हमारा कप। तो चले हम, चाय मेरा बन चुका है, चाय उबल रहा है बहुत अच्छे से, तो चाय लेके रूम में जाते हैं, तो फिर मिलते हैं आराम से आप लोग से। यहाँ लेके बैठे हैं चाय, ये रहा हमारा चाय और ये रहे मम्मी और ये रहा बुग्गू। बुग्गू